परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए किया हुआ बहुत बड़ा एक अचंभित काम, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ के द्वारा फ़रो के बीच में से, फ़रो का सेनाओं के बीच में से इस्राएली लोगों को कैसे परमेश्वर ने संभाला है, बचाया है, उसी का चीज़ इधर हम देख सकते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लायक बहुत बड़ा काम इधर देख रहा है। हम पिछले दिनों में उसका 22 पद तक हमने पढ़ा था। आज हम उसका 23 से आगे हम पढ़े, 23 से 28 पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि गॉड ट्रबल्स द इजिप्शियन आर्मी एंड दे आर ड्राउन्ड। परमेश्वर मिस्रीम की हर एक सेनाओं को नुकसान पहुंचा दिया है, उसी को मुश्किल में डाला है। वो भी नहीं, वो समुद्र के अंदर उसको डुबा दिया है। कितना बहुत बड़ा एक परमेश्वर का हाथ हम उधर देख सकता है। दूसरा एक भाषा में हम बोलेंगे तो हम देख सकता है कि गॉड विल क्रश दोस हु सीक टू हार्म हिज पीपल। परमेश्वर का जन को तकलीफ देने वाला, परेशान करने वाला लोगों को एक दिन परमेश्वर नाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे। वो बात इधर हम देख सकता है। गॉड डिस्ट्रॉयज फरोस आर्मी इन द सी। परमेश्वर ने फ़रो की सेनाओं को लाल समुद्र के अंदर डुबा के मार डाल दिया है। कितना हमारा बड़ा परमेश्वर को हम देख सकता है। हम आइए थोड़ा पढ़े। 23 पद में लिखा है, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उसका पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चल गए। वो समुद्र के बीच में से सूखा जगह से इस्राएली लोग चले गया था, उसके पीछे पीछे ये लोग भी चलना लग गया है। 24 पद में, और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया है। देख, परमेश्वर का दृष्टि जब पापियों के ऊपर और हमारा शत्रुओं के ऊपर आ जाता है, वो खुद क्या घबरा जाता है। लोग हमको कोशिश करते हैं हमको घबराने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमको घबराने का जरूर नहीं है। हमको घबराने वाला लोगों को परमेश्वर एक दिन घबराएंगे, ये बात को हम इसमें से देख सकता है। 25 पद में, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला है, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। वो देख, पहियों को, उसका व्हील को निकाल दिया है। परमेश्वर का हाथ है। वो रथ कितना मजबूत है। हम जानते हैं कि उसी टाइम इजिप्शियन का हर एक टेक्नोलॉजी इतना बड़ा था, उनका रथों इतना मजबूत था, परंतु परमेश्वर ने उसी के ऊपर दृष्टि किया है। जब हम देख सकता है कि टेक्नोलॉजी कितना भी बड़ा हो, वो सब नाश करेंगे। परमेश्वर की दृष्टि के सामने ये दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी टिक नहीं पाएगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आज हमको नाश करने के लिए कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आए, कितना भी कुछ करे, परंतु परमेश्वर जब उसको देखता है वो घबरा जाएगा, उसी का पूरा प्लानिंग बिगड़ जाएगा। इधर पूरा प्लानिंग बिगड़ गया। उसके बाद बोल रहा है, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ इस इस्राएलियों के सामने से भागो। इसी के सामने हम कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है।
ये पहले से समझकर इनके पीछे ना चल रहे हो तो कितना एक बड़ी बात होता था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि आखिरी टाइम में उनको समझ में आया है, क्योंकि मनुष्य से उनका रथ को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि इस्राएली लोग उनके बीच में है भी नहीं था। मिस्र के लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने बड़ा अल्पदृष्टि से उनका रथों को, चक्रों को निकाल दिया है। एक भी रथ आगे नहीं जा पा रहा है, जाम हो गया है। परमेश्वर उनके विरुद्ध में युद्ध किया है। परमेश्वर ने उनके सेना के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। कितना एक बहुत बड़ा बात है। मिस्रियों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है यहोवा। 26 पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना खास समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और उनके सवारों पर फिर बगने लगे। अभी उन लोगों को वो दीवार के जैसी बन गया था, इसलिए बोल रहा है तुम वापस तुम्हारा हाथ उसी के ऊपर लगाओ। अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। परमेश्वर से नहीं सकता था क्या? बिना मूसा के हाथ से आराम से परमेश्वर वो समुद्र का पानी को बाहर वापस बहा सकता था। परंतु इस्राएली लोग हम देख सकता है कि समुद्र के किनारे में आया था जब मूसा के विरुद्ध में गुड़ने लग गया है। मूसा के ऊपर भरोसा नहीं रखा है। परंतु परमेश्वर ये इसलिए करवाता है कि लोग मूसा के ऊपर भरोसा रखें, प्रभु परमेश्वर को और मूसा के ऊपर वो विश्वास करे। भरोसा रखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। जब उसने हाथों को बढ़ाया है, जब वो अचंभित काम 2 भाग में भी कर दिया है, उसके बाद बहाने भी चालू किया है। आज हमारे बीच में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? क्योंकि मूसा के जैसी विश्वास के साथ हाथ बढ़ाने वाला लोग है नहीं है, विश्वास है नहीं है। इसलिए हमारे बीच में आजकल चमत्कार नहीं हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास के साथ परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए जाएगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमारे साथ भी बहुत बड़ा अचंभित काम, चमत्कार करने वाला है। और 26 पद में हम देख सकता है कि और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, एक भी ना बचा। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, अभी तुम्हारे पीछे चलने वाला मिस्रीम को अगले दिन को किसी को भी तुम नहीं देखेंगे। ये देख उसको समुद्र के पानी के अंदर पूर्ण रीति से उसको पानी के अंदर डुबा दिया है और उसमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये सोच नहीं सकता था ये लोग। बार बार हम देख सकता है कि निर्गमन की किताब में और व्यवस्था विवरण के किताब में, नेहम्याह के किताब में और भजन संगीता में बार बार ये याद करता है लोग, परमेश्वर ने मिस्रीम से कैसे बचा लिया है, मिस्रीम को, सेना को कैसे मार डाल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने कितना बहुत बड़ा अचंभित काम किया है। परमेश्वर ने हमको नित्य नरक के अंदर से बचा लिया है। ये हमारा भी कर्तव्य है कि ये हम दूसरों के सामने हम की इसका गवाही देना है। परमेश्वर ये चाहता है परमेश्वर की शक्ति को दूसरा लोग समझ ले, परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य को दूसरा लोग समझ ले, ये परमेश्वर चाहता है। हम जानता है कि गॉड विल क्रश हिज एनिमीज ड्यूरिंग द एंड टाइम्स। आखिरी टाइम में परमेश्वर अपना शत्रुओं को मार डालेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में, 19 अध्याय में और 20 अध्याय में हम देख सकते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह कैसे शत्रुओं के साथ शैतान और मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता और शत्रु लोगों को परमेश्वर ने कैसे युद्ध कर कर उसी को मार डाल रहा है, ये बात को हम देख सकता है। उसी का एक तस्वीर इधर है। परमेश्वर ने हमको बचा लिया है शत्रुओं से, इसलिए हम धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का महिमा करते हुए, परमेश्वर का चमत्कार का काम हम दूसरों